नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूं बाजार के बारे में। तो दिन कोई खास अच्छा नहीं रहा। तगड़ी गिरावट जो है निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही साथ अगर हम देखें बैंकिंग स्टॉक्स में और मिड कैप स्मॉल कैप में भी तगड़ी धुलाई जो है वो आज के दिन देखने को मिली। तो बुरा था आज का दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं कल एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, और कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़े एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स में थोड़ी गिरावट जरूर आज देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार पड़ती हुई दिखाई दी है वो तगड़ी पड़ती हुई दिखाई दी है। लगभग सारे ही सेक्टर में आपको एक बड़ी तेज गिरावट बनती हुई दिखाई दी, और उसका साफ इंपैक्ट जो है आज सेंसेक्स निफ्टी में देखने को मिला। लगभग निफ्टी 22,000 के नीचे जाके 21,950 के आसपास कहीं क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या कल के दिन की एक्सपायरी और नीचे होती हुई दिखाई देगी? कौन से हो सकते हैं सपोर्ट लेवल, या फिर पिछले कई दिनों की तरह हम देखें कि अच्छी खासी तेजी के बाद एक आध दिन बड़ा गिरावट आता है और उसके बाद अगले दिन से मार्केट फिर से रिकवर होता है। तो क्या वाकई में यहाँ पे आज की गिरावट के कल से फिर से मार्केट में रिकवरी लौटती हुई दिखाई देगी? उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आज की गिरावट की, क्या आखिर बाजार क्यों गिरते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है थोड़े वीक ग्लोबल संकेत। जो ग्लोबल संकेत है वो थोड़े वीकर साइड में देखने को मिल रहे हैं। कल से अगर आप देखें, कल मार्केट में अमेरिका के मार्केट भी जो थे वो कमजोर थे कहीं ना कहीं, और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जिस तरीके से एफआईएस की तरफ से मूड नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा यहाँ पे प्रेशर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के दिन 29 फरवरी, इस साल अगर हम देख रहे हैं तो लीप ईयर है, यानी कि फरवरी 28 की जगह 29 का होगा। उसका प्रेशर भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में एक बड़ी तेज गिरावट आज हुई है। सारे बहुत निवेशकों के जो पैसे हैं वो आज डूबे। करेंगे 6 लाख करोड़ के आसपास का बीएसई का जो मार्केट कैप है वो आज के दिन नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गिरावट में जो सबसे बड़ा योगदान रहा उसमें ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी, यूटिलिटी, ऑटो सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिला। कहीं ना कहीं छोटे मझोले शेयर भी जो थे वो गिरते हुए दिखाई दिए। कुछ शेयरों में अच्छी खासी तेजी भी बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन बाकी लगभग सारे स्टॉक जो थे आज के दिन यहाँ पे गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे थे। बैंक सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज आपको प्रेशर देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, सारे ही लगभग 1 से 2% तक की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करें तो रिलायंस का शेयर भी प्रेशर बनाता हुआ दिखाई दिया। रिलायंस के स्टॉक में आज अच्छा खासा प्रेशर था, जिसका इंडेक्स में थोड़ा वेट आपको आता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में क्या ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर टॉप बनने की तैयारी हो रही है। 22,200 के आसपास अटकने की कोशिश हो रही है। जब तक 22,200 22,300 के ऊपर डिसाइसिव नहीं निकलता तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में सेल ऑन राइज जैसा अब शायद माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रनअप जो है पिछले 3-4 महीनों में देखने को मिला है। मार्केट फिर भी सस्टेन कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक, कोई ना कोई सेक्टर जो है कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। कभी आईटी सपोर्ट करते हैं, कभी एफएमसीजी सपोर्ट करते हैं, कभी कोई टेलीकॉम सेक्टर, कभी पावर सेक्टर, कभी ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो कोई ना कोई सेक्टर आता है जो निफ्टी को बचा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टॉक्स की मैं आपसे बात करूं तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में अभी भी आपको कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो कुछ 2-3 चीजों पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो आने वाले 1-2 महीनों में इलेक्शंस है हमारे सेंट्रल असेंबली के। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो सेंट्रल इलेक्शन है उसको मार्केट कीनली वॉच करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट प्री इलेक्शन रैली की उम्मीद यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब वो होगी नहीं होगी वो आपको समय देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अमेरिका से किस तरीके के डेटा निकल के आ रहे हैं, साथ ही साथ वहां पे रेट कट की संभावनाएं किस तरीके की, वो अगर डिले होती है या कम होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट पे उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे मार्केट्स की जो वैल्यूएशंस है वो कहीं ना कहीं अब थोड़े हायर साइड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों में कंसर्न निकल के आ रहा है कि क्या मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस वैल्यूएशन पे क्या बाजार टिक पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, क्या आने वाले समय में कंपनियां इसी वैल्यूएशन पे नतीजे पेश कर पाएगी। अगर इस कंडीशन पे नतीजों में थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से वीक नतीजे कंपनी अगर पेश करती है तो डेफिनेटली फिर आपको ऊपरी वैल्यूएशन पे इंडेक्स का या मार्केट का टिकना पॉसिबल नहीं होगा और आपको फिर एक साइजेबल करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस की तैयारी हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट ये चीज मान के चल रहा है कि शायद इलेक्शन तक तो फिलहाल अभी
कोई खास बड़ी गिरावट की संभावनाएं नहीं है। और अगर कोई करेक्शन आता भी है तो बहुत से निवेशक जो है वो नीचे की तरफ बाइंग करने के लिए बैठे हैं। बहुत बड़ा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं नीचे इंतजार कर रहा है एक डिप का, कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट में थोड़ी साइजेबल डिप आ जाए तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब वो डिप आएगी नहीं आएगी वो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1000-1500 पॉइंट की डिप मार्केट मान के चल रहा है कि आ जाए तो वहां पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको एक बहुत से गैप्स दिखाई देंगे, खासकर जो दिसंबर के महीने में इलेक्शन हुआ था वहां पे आपको 20-200 20-400 के आसपास कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलेगा। वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, तो लोगों की कंसर्न ये है कि शायद वहां तक अगर एक बार मार्केट डिप लेता है तो वो एक बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल, बाइंग सपोर्ट लेवल हो सकता है जहां पे एंट्री पॉइंट बनाया सकता है। लेकिन मार्केट का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है पैरामीटर, कि जब मार्केट में लोग चाहते हैं कि डिप आए तब वो डिप नहीं आता, और जब मार्केट में कोई नहीं चाहता कि डिप आए तब मार्केट तेजी से टूटता है, और जब मार्केट में चाहते हैं लोग चले तब वो नहीं चलता। तो अभी पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में एक आध दिन बड़ा करेक्शन आता है 200-300-400 पॉइंट का, और लोग हिल जाते हैं, निवेशकों का दिमाग हिल जाता है कि अब क्या होगा, अब सब कुछ खत्म हो गया, और अगले दिन से मार्केट फिर उसी तरीके से रनअप पकड़ता है। तो आज का दिन तो बिल्कुल आज निकल गया, कल का दिन एक्सपायरी, तो कल जो भी एडजस्टमेंट होंगे एक्सपायरी से रिलेटेड वो हो जाएंगे। और उसके बाद 1 मार्च से यानी कि अगले नए महीने से हम देखेंगे कि किस तरीके का मार्केट जो है रिएक्शन दिखाता है आने वाले दिनों के लिए, महीनों के लिए, कि फिर आपको रियल पता चलेगा। क्योंकि मार्केट हल्के हो जाएंगे, एक्सपायरी की जो भी एडजस्टमेंट है, चाहे वो बैंक निफ्टी के हो चाहे निफ्टी के हो, वो सेटल हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो फिर आपको डायरेक्शन तलाशने में शांति होगी, पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।